पृथ्वी पर शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसमें कोई विशेष प्रतिभा ना हो। कोई अच्छा गायक होता है तो कोई अच्छा डांसर, कोई खिलाड़ी, कोई जादूगर। लेकिन क्या आपने सोचा है कि कोई हुनरमंद चोर भी हो सकता है? जी हाँ, बिहार के सिवान जिला के बांगरा गांव में सन 1912 में एक लड़का पैदा हुआ था जिसका नाम था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। मिथिलेश पढ़ लिख कर वकील बना। कहते हैं कि वकील के पेश में सच को झूठ और झूठ को सच बोलना पड़ता है। आगे चलकर मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ठगी का रास्ता चुना और इस दुनिया में इतना नाम कमाया कि आज वो आम लोगों की भाषा में मुहावरा बन गया। आज जब लोग किसी को झूठा कहना चाहता है तो कहते हैं कि अरे वो तो पूरा नटवर लाल है। अर्थात नटवर लाल का नाम फरेब और झूठ का पर्यायवाची बन चुका है। वेलकम बैक टू टेल नो द मास्टर ऑफ मिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे शातिर ठग नटवर लाल के बारे में। इस वीडियो का मतलब नटवर लाल के कारनामों को सही बताना नहीं, बल्कि केवल ये बताना है कि उसने क्या क्या किया और कैसे किया है। तो आइए मिथिलेश उर्फ नटवर लाल के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। मिथिलेश कुमार के कुल 50 नाम थे, जिनमें से एक था नटवर लाल। नटवर लाल ने सबसे पहली चोरी 1000 रुपये की थी। उसने अपने पड़ोसी के नकली हस्ताक्षर कर उनके बैंक खाते से पैसा निकाले थे। नटवर लाल का हुनर किसी भी व्यक्ति का नकली हस्ताक्षर करने में था। एक बार उसके पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए हुए थे। नटवर लाल को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने का मौका मिला। नटवर लाल ने उनके सामने भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर कॉपी करके सबको हैरान कर दिया। नटवर लाल ने राष्ट्रपति से कहा कि यदि आप एक बार कहे तो मैं भारत के ऊपर विदेशियों का पूरा कर्ज चुका सकता हूँ और वापस कर उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नटवर लाल की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हुआ। नटवर लाल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तुम बहुत प्रतिभावान हो, इसका उपयोग सकारात्मक कामों में करो और नौकरी दिलाने के लिए साथ चलने को कहा। लेकिन नटवर को ये ऑफर पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके पास तो जादुई चिराग था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। बस यही से नटवर लाल के बड़े कारनामों का सिलसिला शुरू हुआ। नटवर 1970 से लेकर 1990 तक ठगी में सक्रिय रहा और वेशभूषा और नाम बदलने में खूब माहिर था। उसने करोड़ों रुपए के लिए सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। इनमें टाटा और बिरला और धीरू अंबानी जैसे लोग भी शामिल थे। इस लोगों से समाज सेवी बनकर मिलता था और समाज के कार्यों के लिए बहुत मोटा चंदा लेता था और फिर गायब हो जाता था। नटवर लाल ने कई दुकानदारों को नकली चेक और ड्राफ्ट देकर भी लाखों रुपयों का चूना लगाया था। इतना ही नहीं, नटवर लाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके एक बार देश के राष्ट्रपति भवन को, 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को भी बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि जब उसने संसद को बेचा था तब सारे संसद वही उपस्थित थे। संसद इत्यादि बेचने के बाद नटवर लाल बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। वह अपने पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा गया था। अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ा जाए तो उसे कुल 111 साल की सजा हुई थी और उसने जो सजा पूरी की वो 20 साल से भी कम थी। इसके कारण था उसका नाटकीय ढंग से भाग जाना। नटवर लाल जितना नाटकीय ढंग से पकड़ा जाता था उससे भी ज़्यादा नाटकीय तरीके से भागने में कामयाब हो जाता था। नटवर लाल को आखिरी बार जून 24, 1996 को देखा गया था, जब वृद्धावस्था होने के कारण उसका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तो अदालत के आदेश पर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने के लिए 2 हवलदार, 1 डॉक्टर, 1 सफाई कर्मी की टीम दिल्ली स्टेशन लाए और वह यहीं से नाटकीय तरीके से गायब हो गया। इसके बाद किसी को उसके बारे में पता ही नहीं चला।
बिहार के बांगरा गांव के लोग नटवरलाल को बहुत मानते हैं। वे लोग अपने गांव में जहां नटवरलाल का घर था वहां पर उसकी एक मूर्ति लगा दिया है। सन 2009 में जब उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि क्यों ना अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी 100 से ज़्यादा मामलों को अब ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को नटवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध करते हुए कहा कि उनके ऊपर तो सभी केस 14 साल पहले ही ख़त्म करना चाहिए थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भाई का अंतिम संस्कार 1996 में कर दिया था। अभी तक नटवरलाल की मृत्यु के बारे में कुछ भी निश्चित खबर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल टेलनो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कीमती समय के लिए थैंक्स। गुड बाय।